यहाँ आपको अपडेट करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की तैनाती के खिलाफ समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल ने समाअत से माजरत कर ली है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमर बर्नी से। उमर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की तैनाती केस के दौरान आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने केस सुनने से माजरत कर ली। दौरान समाअत आईनी बेंच ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की तैनाती केस दूसरे आईनी बेंच में मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन और मैं जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं। कमीशन के 2 जजेस ये वाला केस नहीं सुन सकते। केस में जुडिशल कमीशन को भी फरीक बनाया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का मेंबर था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सीनियरिटी कोई बुनियादी हक नहीं है। सीनियरिटी से हटकर चीफ जस्टिस तैनाती की मर्जी की माजी में मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं। जी ठीक है उमर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी है। उमर मेहताब बर्नी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस की समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा करते हुए कहा कि सवाल यह है कि हुकूमत ऑडियोज की इंक्वायरी चाहती है या नहीं। ये मामला काबीना के सामने पेश किया जाना था। इस्लामाबाद में हालिया अमन अमान की सूरत हाल के बाइस मामला काबीना में पेश नहीं हो सका। मुख्तसर तारीख दे दें, ऑडियो लीक्स का मामला आइंदा काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। काबीना के ऑडियो लीक्स मामले पर फैसले से आईनी बेंच को आगाह किया जाएगा। बानी पीटीआई के वकील बाबर अवान ने कहा कि ऑडियो लीक्स की कानूनी हैसियत से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस को हुकूमत से हिदायत लेने दें। हुकूमती हिदायत आने के बाद मामले को देखेंगे। जी बहुत शुक्रिया उमर।